देखो चैप्टर 1 क्लास 11th के लिए डायमेंशन एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, खाना खाने के बाद अगर आप पानी नहीं पीते हो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उसी तरीका से अगर फिजिक्स समझना है और फिजिक्स में अगर आपको डायमेंशन समझ नहीं आया, यूनिट समझ नहीं आया, तो फिजिक्स जो है वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। फिजिक्स को डाइजेस्ट करना फिर पॉसिबल नहीं है, मतलब समझना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चा, वो है डायमेंशन। और डायमेंशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कंप्लीट इंटायर फिजिक्स के लिए, डायमेंशन के साथ यूनिट भी। और ये आपका वीडियो नंबर 2 होने वाला है। यूनिट हमने ऑलरेडी इसका बेसिक जो है पार्ट नंबर 1, वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो नंबर 2 होने वाला है ये। और वीडियो नंबर 2 में डायमेंशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें अगर आप स्कूल एजुकेशन में हो और अभी क्लास 11th में हो और 11th पास नहीं किए हो, तो आप जरूर से डायमेंशन देखो, क्योंकि हाफ ईयरली में और PT1 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप ऑलरेडी अगर 12th पास कर चुके हो और टारगेट बैच में हो, तो भी डायमेंशन आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको नीट में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम IIT वगैरह में भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। समझते हैं, बहुत बेसिक से समझेंगे कि भैया डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन समझो होता क्या है। डायमेंशन जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसका फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में जब हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो वो पावर ही क्या कहलाता है बच्चा? डायमेंशन कहलाता है। तो इसके पहले और थोड़ा डिटेल में जाने के पहले थोड़ा कुछ हम लोग एक बेसिक सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट के साथ साथ उसका डायमेंशन को कैसे लिखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर, साथ ही साथ लुमिनियस इंटेंसिटी, और क्या है बच्चा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने और डायमेंशन में क्या बोला था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखने के बाद जो उसका पावर होगा वो डायमेंशन कहलाएगा। तो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन तो पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लेंथ का जो डायमेंशन है वो L होता है। क्या होता है बच्चा? L। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और स्क्वायर बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये डायमेंशन का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन A कैपिटल A, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का CD कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, जो हम लोग ऑलरेडी इसका यूनिट पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन उसमें यूनिट बताया था और इसमें हम डायमेंशन बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या है, तो एरिया का डायमेंशन कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है बच्चा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है? उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। बहुत अच्छा। अब चलिए एरिया का डायमेंशन हमको निकालना है, तो एरिया का डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर बॉक्स में हम कवर करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। तो लेंथ को हम, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L लिख दिया। अच्छा, ब्रेथ का डायमेंशन क्या होगा? ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना एक तरह से। डिस्टेंस भी क्या होगा? डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? लेंथ से ही मेजर करेंगे। तो ब्रेथ का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आप क्या बोलोगे? डायमेंशन ऑफ एरिया, ये L और L को मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर। तो ये क्या डायमेंशन हुआ? अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा। L स्क्वायर इज द डायमेंशन। चलिए इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो हम इसको डायमेंशन लिखने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं MLT का फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, MLT का। तो M यहाँ कुछ है क्या? नहीं, तो M का पावर 0, L क्या है 2 और T क्या है 0। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, if anyone will ask you, then you have to say dimension of area is 0 in 0 dimension in mass, 0
डायमेंशन, यहां डायमेंशन लिख देता हूं, 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ, क्योंकि पावर का हमने बात किया ना, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन 0 डायमेंशन इन टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा धैर्य करो, पूरा A to Z समझ आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया का डायमेंशन क्या है बच्चा, तो आप क्या बोलोगे, n0 l d0, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के लिए, इसको फिल लाने के लिए, 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम, ये आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि m का पावर क्या है, यहाँ 0 है, l का पावर क्या है, 2 है, t का पावर क्या है, 0 है। तो पावर ही ना डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में लिखेंगे तो वो पावर ही डायमेंशन को बताता है। तो हमको पावर को यहाँ रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है बच्चा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा, यहाँ पे देखो डायमेंशन का, यहाँ आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन शॉट ले लो। चलो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, है ना। देखिए आप ले लीजिए, स्क्रीन शॉट लेकर ले लीजिए। अब समझते हैं कि डायमेंशन को जो हमने बताया उसको किस तरह से अगर एग्जाम में आपका आ गया तो क्या लिख सकते हो। द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी बी मस्ट रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। वही चीज हो गया कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर या एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो उस कंप्लीट क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डायमेंशन बोलते हैं। उसका पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। तो चलिए लिखने का तरीका क्या है, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना कि डेंसिटी, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम डायमेंशन निकालने के लिए आपको फार्मूला जरूरी है। अगर फार्मूला नहीं भी आता है तो यूनिट से काम चल जाएगा, ठीक है। तो मास का क्या होता है, कैपिटल एम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से। तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ डायमेंशन एम, अच्छा यहाँ थोड़ा सा एम एल रेस्ट टू द पावर -3। एल जो है यहाँ पर देख रहे हो 3 टाइम से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको फुल कंप्लीट डिटेल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो m1 l-3 और t0 ml³ माइनस m तो देखो यहाँ पे डायमेंशन का हम लोग किस तरह से, तो अगर हमको यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चा। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम लिख दिया। हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे, मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बहुत अच्छा। अब बताइए मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम। लेंथ का कैप एल, ब्रेथ को भी तो लेंथ से ही मेजर करेंगे ना, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया एल। हाइट को भी किससे, लेंथ से ही, तो एल। अच्छा m बाय l का पावर 3। तो जब ये l का पावर 3 ऊपर जाएगा तो प्लस विल बिकम माइनस, तो l रेस्ट टू द पावर -3 हो जाएगा। और t यहाँ कुछ है क्या, t यहाँ कुछ है नहीं है, तो t का पावर 0। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो 1 डायमेंशन इन मास, देखिए 1 डायमेंशन इन मास -3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। ये पावर ही डायमेंशन को बतलाता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ मेन चीज आता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला, जैसे हमने आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। एरिया का हमने आपको बताया था, एरिया का डायमेंशन क्या हो गया,
एरिया का डायमेंशन m0 L2 T0, यही ना था। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब m का पावर 0, L का पावर 2, T का पावर 0। तो जब हम इस कंप्लीट, ये देखो m0 L का पावर 2 T0 जब हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा बच्चा, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। और हम कंप्लीट इस इक्वेशन को लेंगे तो ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ये डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन दिया हुआ है। और इक्वेशन कब बोलते हैं, जब इक्वालिटी साइन दिया रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डायमेंशनल इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सेम चीज यहाँ पर लिखा है डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए ये वॉल्यूम के लिए है m0 L3 T0, ये मोमेंटम के लिए है mLT का पावर -1। और ये जब हम इसको एलोन लिखते हैं, जब इक्वालिटी साइन नहीं होगा तो ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। और जहाँ पे इक्वालिटी साइन आ गया इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है, क्योंकि इक्वल साइन मेक्स द इक्वेशन। जब हम इज इक्वल टू का साइन डालते हैं, आप लोग अलजेब्रा में भी पढ़ चुके होंगे, 2x अगर ऐसा है तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, और 2x इज इक्वल टू 0 हो गया तो अल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन, जस्ट छोटा सा मैं एग्जांपल दे दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कैनेमैटिक्स का बेसिक डायमेंशन का फॉर्मूला के साथ हम यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एरिया का हमने आपको बताया m0 L2 T0, क्यों, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ को भी L से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम L2 डाले हैं। यहाँ कोई मास और टाइम का कोई भी डायमेंशन नहीं, इसलिए 0 0 हो गया। इसका ऐसा यूनिट m² हो जाता है। वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सब लेंथ के टर्म्स में ही आएगा। डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो m L का पावर -3 T का पावर 0 हो गया। स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पर देखो स्पीड, अगर हमको स्पीड का निकालना है, ये समझना, अगर हमको यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमको स्पीड का डायमेंशन का बारे में बात करें तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, L से। टाइम को बच्चा T से। तो अगर हमको इसको लिखना है तो LT रेस्ट टू द पावर -1 लिखेंगे, T ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, और M कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, तो m0। तो अब हमारा देखो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज m0 L1 T का पावर -1। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हमको वेलोसिटी का निकालने के लिए बोलेगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, L से, टाइम को T से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन m0 L1 T का पावर -1। क्या आपको स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम नहीं लग रहा, अरे भैया सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, डिस्टेंस यहाँ है, दोनों का जो हम मेजर करते हैं लेंथ से ही करेंगे। क्लियर है। इसी तरीका से बहुत सारा बेसिक बेसिक आपको यहाँ पे हमने कुछ कुछ टर्म्स को डिनोट किया है। ये जितना भी हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर हो जाता हूँ, है ना। और किस तरह से निकालना है आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग डायमेंशन। यहाँ देखिए, इस डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट से भी काम चल जाएगा। जैसे आपको देखो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको निकालना है तो हम इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब भी हम वेलोसिटी में वेलोसिटी से माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एल टी माइनस 1, यही होता है। और नीचे टाइम का डायमेंशन t होगा, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, ठीक है।
तो अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का डायमेंशन को बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखेंगे m0 l t का पावर -2, यही हो गया m0 l t का पावर -2। ये हो गया फार्मूला के थ्रू। अगर हमको यूनिट पता है तो यूनिट क्या हो जाता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, m क्या है हमारा? मीटर मतलब लेंथ, और टाइम इज सेकेंड स्क्वायर मतलब t का पावर -2 ऊपर जाएगा m0। देखो सेम चीज हो गया ना। ये क्या मेरा इस यूनिट के थ्रू भी हम तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको यूनिट पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं बच्चा? डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायमेंशन कैसे निकालोगे, यूनिट से निकालोगे या फिर आप उसको फार्मूला से निकालोगे। लेकिन आपको दोनों तरीका से सीख लो, आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर? जितना भी यहाँ पे मैं फार्मूला बताया, डायमेंशन बताया हूँ, फार्मूला के थ्रू है, आप यूनिट के थ्रू अपने से निकाल लेना। ये होमवर्क हो जाएगा आपका बच्चा। क्लियर है ना? चलिए अच्छा, अब बात करते हैं व्हाई डू वी यूज इट। हम इसको यूज क्यों करते हैं भैया? एक यूनिट को कन्वर्सन करने के लिए यूज करते हैं। यूनिट को हम क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। डायमेंशन को फार्मूला को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं। इक्वेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। क्या चीज का? डायमेंशन का। समझो बात को। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना ये जरूरी है कि जब भी हम डायमेंशन का यूज करते हैं तो ये जो 3 एप्लीकेशन है, इस 3 एप्लीकेशन में सारा जो जितना भी एप्लीकेशन है उसका एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कन्वर्ट यूनिट कैसे होगा, चेक इक्वेशन कैसे होगा, डिराइव फार्मूला कैसे होगा, सोचते रहो बस थ्योरी लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलो जैसे मान लो हम एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको डायमेंशनली हमको क्या करना है बच्चा? चेक करना है कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं है। कैसे हम लोग इसको डायमेंशन के थ्रू क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो आपको पता है कि देखिए LHS में क्या है बच्चा? LHS में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। क्लियर? अब आते हैं RHS में। RHS में U का डायमेंशन मतलब U मतलब हो गया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे तो डायमेंशन LT-1 होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का हमने निकाल के आपको बताया था m0 LT-2, है ना? कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है? नहीं। LT-2 और साथ ही साथ यहाँ क्या है? साथ ही साथ यहाँ पे है बच्चा ये प्लस, बीच में प्लस हो गया, टी 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 टी, चलिए टी हो गया। चलो बहुत अच्छा। LT-1 प्लस यहाँ कुछ नहीं, मतलब +1 है, +1 -2 +1 क्या हो गया? LT-1। अच्छा, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ तो LT-1 प्लस LT-1 आ गया। तो एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो, नोट करके। केजी को केजी के साथ ऐड करते हैं तो केजी ही मिलता है, या फिर केजी को माइनस करेंगे केजी के साथ तो केजी ही मिलेगा। ये प्लस और माइनस का बात कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का बात नहीं हो रहा है, ठीक है? जैसे सेंटीमीटर को ऐड करेंगे सेंटीमीटर के साथ तो सेंटीमीटर ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूनिट का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम यूनिट को यूनिट के साथ ऐड कर रहे हैं, सेम यूनिट को सेम यूनिट के साथ ऐड कर रहे हैं तो सेम यूनिट मिल रहा है। उसी तरह सेम डायमेंशन को सेम डायमेंशन के साथ ऐड करेंगे तो सेम डायमेंशन ही मिलेगा। हमेशा जो एडिशन होगा यहाँ पे सेम यूनिट का यूनिट के साथ होगा। तो जिस तरह से सेम यूनिट का यूनिट के साथ हो रहा है उसी तरह सेम डायमेंशन को डायमेंशन के साथ भी, अगर हम L को L के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चा? L ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि L और T को हम ऐड कर दें तो LT मिलेगा, LT, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। हमेशा सेम यूनिट और सेम डायमेंशन ही ऐड होता है। तो LT-1 प्लस LT-1 को ऐड करेंगे तो सेम यूनिट LT-1 ही मिलेगा। अब बताओ LHS इज इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं? सही हुआ ना? यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर देखो इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया?
इसको यूज किया। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है डायमेंशनली अगर करेक्ट है कोई भी इक्वेशन तो वो इक्वेशन सही है ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ ये चीज है कि जब हमारा डायमेंशनली रॉन्ग रहेगा इक्वेशन तो 100% वो इक्वेशन क्या होगा बच्चा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं आ रहा है, कांस्टेंट को हम लोग दरकिनार करते रहे। ये सब लिमिटेशन है, किसका लिमिटेशन है, डायमेंशन का लिमिटेशन है। समझो बात, क्लियर है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो अभी हमने बताया था आपको कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब दोनों का LHS और RHS, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, करेक्टनेस को क्या करने के लिए, करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए। तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पे डेफिनेशन है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट होगा कब, जब उसका बोथ साइड सेम यूनिट होगा या सेम डायमेंशन होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड किया और टाइम मिल गया, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, ये गलत है, ये सही है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। अब इसको यहाँ पे देखो, अभी हमने आपको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को डायमेंशनली प्रूव करके बताया था। अब आपको क्या करना है, आपको ये, अच्छा ये तो आपको पता है ना कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको चेक करना है भैया कि ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है बच्चा, एल है। और राइट हैंड साइड यूटी है, यू का डायमेंशन एल टी माइनस वन, और साथ ही साथ टी मतलब टी, तो एल टी माइनस वन और टी का पावर प्लस वन, तो टी का पावर माइनस वन प्लस वन कट गया तो क्या हो गया, एल हो गया। राइट हैंड साइड अब हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस हाफ को यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर करते हैं बच्चा, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो एक्सेलरेशन देखो ए का डायमेंशन हमारा क्या है, एल टी माइनस टू, ठीक है, और टी स्क्वायर का डायमेंशन टी का पावर टू, तो जब टी का पावर माइनस टू और टी का पावर प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एल। अब यहाँ देखिए एल, यहाँ डायमेंशन ऑफ एल प्लस डायमेंशन ऑफ एल क्या देता है, एल, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया प्रूफ। मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब इक्वेशन भी सही है हमारा। क्लियर है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इसका क्या है समझो। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसका फैक्टर को फाइंड करना है। फिर इक्वेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमको लिखना है। फिर अप्लाई होमोजेनिटी को अप्लाई करके एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन को क्या करना है बच्चा, इक्वेट करना है और सॉल्व करना है, पावर को डिड्यूस करना है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, रिलेशन को जान सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिमिटेशन भी देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है, डायमेंशन का क्या क्या लिमिटेशन है। ये कांस्टेंट को भैया इग्नोर करता है, ये इसलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कांस्टेंट को इग्नोर मतलब भैया कांस्टेंट को इग्नोर करना, अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और हाफ की जगह पे हम 5 ए टी स्क्वायर पे लिख देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसी तरह से बहुत सारा चीज है। अब आगे हम लोग, अभी बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आगे हम लोग देखते हैं